आइए अब पेज नंबर 27 वाले क्वेश्चनों को भी पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। तो ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें देखना है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन इनमें किस तरह से होता है। आप पहले से जानते हैं कि भाई भौतिक परिवर्तन में क्या है, उसका आकार चेंज हो जाता है, उसके गुण तो चेंज होते नहीं है, वो अपनी पूर्व अवस्था में ही प्राप्त हो जाता है, उसके गुण नहीं बदलते हैं, उसका टेस्ट नहीं बदलता है, भौतिक गुण कहलाते हैं, वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसमें वही चीज़ बदल ही जाती है, उसमें चीज़ बदल जाती है, उसके गुण बदल जाते हैं, उसका आकार बदल जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, कंप्लीटली वो बदल ही जाता है, वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। पेड़ों को काटना, देखिए वे पेड़ कटता है तो टुकड़े हुए उसके, और टुकड़े होने के बाद क्या हुआ, फिर भी लकड़ी ही की लकड़ी रही। ऐसा तो है नहीं कि पेड़ कट के कुछ और सोना बन गया, लेकिन लकड़ी की लकड़ी ही रह गई वो। तो ये परिवर्तन, इसमें तो कोई बदलाव आया नहीं, तो ये परिवर्तन कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। कैसा, ये आपका कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ये कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। ओके, आप अपने आप लिख सकते हैं भौतिक परिवर्तन। ओके, समझ में आ गया होगा, आपको इसी तरह से लिखना है। अगर यह अलग लिखना है कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब देखें, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, बस मक्खन ही तो है, उसमें क्या हुआ, फिर भी मक्खन पिघल करके फिर मक्खन, तो टेस्ट तो उसका बदला नहीं भाई। जैसे घी है, घी को हम जो टाइट घी है उसको खा रहे हैं, या फिर पिघला करके खा रहे हैं, गर्म करके खा रहे हैं, बात तो एक ही है, उसका टेस्ट तो बदलेगा नहीं। वही मक्खन है, तो मक्खन को हम उसका गाढ़ा रखें तब भी वही रहेगा, और पिघला कर खाएं तब भी वही रहेगा। टिकिया के रूप में खाते हैं ना मक्खन हम लोग, बटर, तो उसका टेस्ट, और पिघल जाए वो तब भी उसका टेस्ट एक ही समान रहते हैं। तो वो क्या कहलाएगा भाई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन ही कहलाया। सही बात है ना, ये भी भौतिक परिवर्तन हो गए, भौतिक परिवर्तन। और आराम से समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ये आपके भौतिक परिवर्तन हो गए। इसी तरह से आइए, अलमारी में जंग लगना। देखो भाई, जब लोहे को जंग लग गई, उसके बाद जो भूरापन उसके अंदर आ गया है, तो वो लोहे के ऑक्साइड बन गए। तो भाई ऐसा तो है नहीं वो लोहा, अब जो ऑक्साइड बन गए हैं, जो जंग है वो लोहे में चेंज हो जाए, ये संभव नहीं है। आखिरकार वो रासायनिक परिवर्तन ही कहलाएगा। ठीक है, उसमें कोई अब पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, जो जंग लग जाती है लोहे पर। तो क्या कहलाएगा, ये अलमारी में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन कहलाया। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ इसको, ताकि आपको ध्यान रहेगा। ये कहलाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना, आप आराम से अलग पेन से ही लिखना आप भी, अच्छा, ताकि दिखाई देगा। अब देखो, जल का उबलकर वाष्प बनना। देखो भाई, जल उबलकर वाष्प बन गई, मतलब उसकी वाष्प बन गई, और वाष्प को हम ठंडा करें तो फिर जल बन जाएगा। लेकिन वाष्प का जो टेस्ट है वो भी पानी की जैसा करेगा, गर्म पानी की जैसा रहेगा भाई। और पानी का टेस्ट आप जानते हैं, तो पानी का चेंज हो गया वाष्प में, और वाष्प को ठंडा करेंगे तो फिर पानी बन जाएगा। कुल मिलाकर के क्या हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब इसके टेस्ट में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा। सही है ना, ये क्या कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन लिख लें आप अपने। ठीक है भाई, भौतिक परिवर्तन हो गया। अगला है विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना। बिजली का करंट जो है वो जल में प्रवाहित करते हैं, मतलब विद्युत अपघटन करते हैं उसका, तो जो जल है दो भागों में टूट जाता है। एक हाइड्रोजन में भाई टूटेगा, और ऑक्सीजन में टूटेगा। देखो भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना भाई इस तरह से, जैसे हाइड्रोजन है ये और ऑक्सीजन, तो मिलकर के पानी बना, और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इसके अंदर, तो वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है,
तो टूट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो भाई सीधी सीधी बात है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रासायनिक परिवर्तन। ओके, क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन मतलब जब हम किसी भी जल हो इसमें और बिजली प्रवाहित करें तो तोड़ देता है, विद्युत अपघटन विधि कहलाती है, विद्युत अपघटन क्रिया होती है इसके अंदर, और ये हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को तोड़ देती है। ठीक है, मतलब जल नहीं रहा, फिर ऑक्सीजन हो गई, उधर हाइड्रोजन बदल गई। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, लिख सकते हैं अपने आप संभल के। अब आगे आता है जल में साधारण नमक का घुलना। भाई जल है और इसमें हमने क्या कर दिया, नमक घोल दी। नमक घोलने के बाद क्या आप दोबारा नमक प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, इसको हम गर्म करें, गर्म करके क्या होगा, ये पानी सारा वाष्पित हो जाएगा और शेष नीचे तली पे क्या रह जाएगा, इसका नमक रह जाएगा। तो नमक, फिर नमक हमें प्राप्त हो गया। इसका मतलब है जल में साधारण नमक का घुलना, वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाया। वो कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। मतलब भौतिक परिवर्तन में चीज़ हमें वही प्राप्त हो जाती है, उसके गुण बदलते नहीं हैं। तो नमक डाला था हमने, नमक घुल गया उसके अंदर और फिर उसको हमने गर्म कर दिया, वो वाष्पित हो गया पानी, तो शेष नीचे क्या एक परत सी जम जाती है, वही नमक प्राप्त हो गया फिर दोबारा से। तो हमें ये भौतिक परिवर्तन कहलाया। अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा आपके। फलों से सलाद बनाना, भाई फल है, चाहे खीरे का, चाहे ककड़ी का, चाहे पपीते का, मतलब हम सलाद बना रहे हैं लगातार, तो टुकड़ी तो कर दे रहे हैं, उसके टुकड़े ही तो कर दे रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी है कि ये भाई जो पपीता था या खीरा था, मूली थी, हैं या गाजर थी, उनको अलग अलग कर रहे हैं। तो ये तो सब क्या कहलाएंगे भाई, अब भी गाजर है, अब भी पपीता ही है। तो कुल मिलाकर के ये परिवर्तन, इसमें टेस्ट बदल नहीं रहा है। जो फल था पुराना, बड़ा था, काटा, छोटा करा, छोटा करके उसका टेस्ट वही है, बदल नहीं रहा है। इसलिए क्या, फलों से सलाद का बनना, ये कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। ओके, क्या कहलाएगा आपका, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। समझ में आपके आ गया होगा। आगे आता है लकड़ी और कागज का जलना। जहां शब्द आए जलना, तो जल करके, तो भाई लकड़ी हो या कागज हो, जल करके तो राख बन गई हैं, बाकी ऊर्जा में चेंज हो गई। लेकिन अब हम राख से उस ना कागज को प्राप्त कर सकते हैं, ना ही लकड़ी को प्राप्त कर सकते हैं, हमेशा के लिए वो बदल गई। ठीक है, इसलिए वो जहाँ जलना शब्द आएगा वहाँ मान लेना, वहाँ निश्चित ही रासायनिक परिवर्तन होगा। तो हम क्या लिखें इसे, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर रासायनिक परिवर्तन हमारे 3 निकले। एक तो अलमारी में जंग लगना, एक बात। दूसरा है विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में गैसों में विघटित होना, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाना। वो सीधा सीधा रासायनिक परिवर्तन आपको पता चली गया। लकड़ी और कागज का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन। 1 2 3 मैंने ब्लू पेन से रासायनिक परिवर्तन को लिख दिया है और ब्लैक पेन से भौतिक परिवर्तन को आराम से लिख दिया है। चलिए, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। देखो, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तांबा है, चीनी है, जल है, लोहा है, सोना है, चांदी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये शुद्ध हैं? और शुद्धता की श्रेणी में कौन आता है भाई? जो बिल्कुल एक ही पदार्थ से बने हों, एक ही प्रकार के कण से बने हों। तो एक ही प्रकार के कण कौन सा है? लोहे का कण है, वो Fe है। ठीक है, तो वो एक ही प्रकार से, जैसा नमक है, नमक कैसे बना? नमक जो बना है भाई, वो बना है NaCl। देखो, क्लोरीन से और सोडियम से जो है मिश्रण है इसका, लेकिन ये शुद्ध है, ये निश्चित अनुपात है। तो ये निश्चित अनुपात, नमक जो बना है तत्वों के निश्चित अनुपात से बना है। जल जो बना है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1, तो ये निश्चित परमाणु हैं, इसके निश्चित अनुपात हैं। तो तत्वों के निश्चित अनुपात से यौगिक बना है। तो जो यौगिक हैं, जो तत्व हैं, वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। ठीक है,
तो उन्होंने कहा शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ नमक भी है, शुद्ध पदार्थ जल भी है, सोना गोल्ड शुद्ध है, चांदी शुद्ध है, लोहा शुद्ध है, क्योंकि ये एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ है। या फिर यौगिक है ये, जैसे यौगिक ये है, यौगिक ये है, तो जो यौगिक है या एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चीनी है, ये भी शुद्ध पदार्थ है। ऑक्सीजन क्या O2 है, तो ये शुद्ध है। तांबा Cu ये भी शुद्ध है। तो कुल मिलाकर के शुद्ध पदार्थों की श्रेणी हमारी ये आ गई। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई, देखो हम क्या लिखें सर, शुद्ध पदार्थ तो हो गए आपके ये वाले, ठीक है, ये हो गए शुद्ध पदार्थ। और नमक है, नमक तथा जल का घोल, भाई किसी भी नमक में हम वो किसी भी जल में कितना भी नमक डाल लें तो वो मिश्रण हो गया। लेकिन हम ये कहें कि निश्चित अनुपात है इसका, ऐसा तो है नहीं, तो घोल हो गया ना अलग अलग चीज़ें को, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा तो निश्चित, तो ये शुद्ध नहीं हुआ। शरबत है, शरबत में चीनी कितनी भी डाल लें, पानी कितना डाल लें, नींबू कितना डाल लें, तो कोई निश्चित अनुपात नहीं रहा, तो ये कहलाएगा मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जब मिलाया जाता है तो मिश्रण बनके तैयार हो जाता है। जैसे वायु, अब वायु के अंदर आप सोचें कि ऑक्सीजन है, तो वायु के अंदर भाई नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, अन्य गैसें भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारी गैसों का ये मिश्रण है, तो ये शुद्ध नहीं है, ये मिश्रण कहलाएगा। धुआं तो बहुत सारी चीज़ों गैस, तमाम गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, तमाम सारी धुआं में बहुत सारी गैसें उसके अंदर निकलती है, इसलिए धुआं भी मिश्रण हो गया। चाय है, चाय तो हम बहुत सारी चीज प्रकार की चाय बना सकते हैं भाई, तो वो मिश्रण हुआ, ठीक है नहीं, समझ गया नहीं। जैसे दूध है, दूध कितना भी डाल दें उसमें कोई रेशियो नहीं, दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, लौंग, इलायची कुछ भी डालें तो मिश्रण बन के तैयार हो गया, ठीक है, ये शुद्ध नहीं है। उसी तरह से हम बात करते हैं, धुआं हो गया, चाय हो गई, मिट्टी की बात कर लेते हैं। देखो आप मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भी तो वही अशुद्ध है, कोई चिकनी मिट्टी, कभी लेटराइट मिट्टी, कभी दोमट मिट्टी, तो मिट्टी भी एक ही चीज़ नहीं, मिट्टी के अंदर बहुत सारी और मिट्टियाँ मिली हुई हैं, इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे, सभी के सभी मिश्रण कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे भाई, मिश्रण। तो उसने यही कहा था कुछ अपने आसपास ऐसी चीज़ों को बताओ जो शुद्ध हैं और जो मिश्रण है, तो मिश्रण के लिए हमने ये लिख दिया है और शुद्ध चीज़ों के लिए हमने लिख दिया। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से बनकर तैयार होते हैं, और एक ही प्रकार के कण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। और तत्वों को यदि निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो बनते हैं वो यौगिक, जैसे नमक बना, जैसे जल बना, ठीक है, चीनी बनी। समझ में आ गई बात नहीं आ रही? इस तरह से ये आप दो श्रेणी हमने इसमें बांट दी है। ये इस प्रकार से इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मैं समझता हूँ अच्छे लगेंगे, और अच्छे लगेंगे तो मुझे बताइएगा, और हम अब अभ्यास प्रश्न करते हैं आगे वाले टॉपिक में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।